गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का वेलकम करते हैं। और दोस्तों आज के सेशन दोस्तों हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 31 नंबर जो कि है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और इसका हिंदी है यहाँ पर क्या दोस्तों, सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ पर आप लोग एक बार यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, व्हेन वी फाइंड CIJ और AIJ, ये क्या है दोस्तों, ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं CIJ या फिर AIJ से। तो व्हेन वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अ न्यू मैट्रिक्स इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज ऑफ दैट न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है और उस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाया जाता है, तो उस नए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक और लिखना है सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लाइन ऑफ चेंज करके लिखेंगे, यदि ए कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स हो, यदि ए कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स हो तो इसे ADJA से सूचित किया जाता है। यदि ए कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स हो तो इसे ADJA से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर लिख लेंगे इंग्लिश वाले, यदि यहाँ पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इफ A इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, इफ A इज एडजॉइंट मैट्रिक्स then it is denoted by, if A is any adjoint matrix then it is denoted by, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ADJA। तो एडजॉइंट को दोस्तों किससे डिनोट किया जाता है, ADJA से। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का क्लियर होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल से समझाएंगे दोस्तों यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिसेस। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका बोल रहा है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे फाइंड होगा इसका प्रोसेस। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग पहले क्या कर लेंगे, मान लेते हैं क्या, इस मैट्रिक्स का दोस्तों यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तो हम लोग इसको पहले मान लेते हैं क्या, लेट ए कोई मैट्रिक्स है और जिसका एलिमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, -1 2 एंड 5 दिया है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पोजीशन क्या कर लेंगे, फिर A11 A12 A21 A22। दोस्तों मैंने आपको पोजीशन फिक्स करने के लिए बताया किस तरह से पोजीशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैंने इसका पोजीशन निकाल दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे कोफैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, CIJ। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CIJ ऑफ किसका दोस्तों, A11। तो A11 में जो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर है 1। इसका जो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर I + J, जो कि 1 और 1 है, ये हो गया। इनटू में क्या होगा दोस्तों, इसका रो जिसका निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा कोफैक्टर निकालने के लिए, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर I + J इंटू माइनर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है -1 टू द पावर I + J इंटू माइनर। तो यहाँ पर -1 टू द पावर I + J तो निकल गया है, अब माइनर निकालना है 1 का। तो 1 का माइनर क्या होगा, 1 का पहले रो बंद होगा, फिर यहाँ पर कॉलम बंद होगा, तो यहाँ पर बचता है 5। तो ये इसका जो कोफैक्टर आ गया है, 1 का कोफैक्टर क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, CIJ ऑफ A12 में कौन सा एलिमेंट है, -1 है, इसका हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू -1 का जो हो जाएगा माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं CIJ ऑफ A21 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू -1, ये हो जाएगा दोस्तों +1। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे लास्ट एलिमेंट जो है CIJ ऑफ A22 में यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 5 के लिए जो दोस्तों क्या होगा माइनर, इसका 5 का पहले हम लोग रो बंद करते हैं, फिर यहाँ पर कॉलम बंद करते हैं, तो यहाँ पर बचता है इसका 1। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्या, फाइनली 1 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर कोफैक्टर निकाल लिया है। डेफिनेशन के अनुसार क्या बोला जाता है दोस्तों, पहले हम लोग कोफैक्टर ज्ञात करेंगे और इस जो कोफैक्टर निकाले हम लोग उस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो नया मैट्रिक्स कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
तो इस स्टेप के बाद यहाँ पर से दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स, तो न्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है A11 A12 A21 A22, ये हम लोगों ने दोस्तों लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया A11 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी दोस्तों क्या है 1 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इतना आ गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर डेफिनेशन क्या दोस्तों, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, फिर कोफैक्टर फाइंड करके उससे एक नया मैट्रिक्स बनाना है। हम लोगों ने यहाँ पर नया मैट्रिक्स बना लिया है। अब क्या बोल रहा है, नए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोगों को एडजॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये हम लोगों का दोस्तों यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो जो है कॉलम में बदल जाएगा, यहाँ पर कॉलम में चेंज हो गया, और फिर जो है सेकेंड रो भी यहाँ पर सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, ये हो गया। और इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, एडजॉइंट निकाल लिया किसका, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इस गिवन मैट्रिक्स का हम लोगों ने यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहले फर्स्ट नंबर जो है एग्जाम्पल को अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर और हमारे व्हाइट बोर्ड पर, वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है, आप लोग यहाँ पर इसे नोट कर लिए होंगे 1 नंबर, मैं यहाँ पर दोस्तों इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है, ये क्या है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, लेट, इसको भी हम लोग ए ही मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो क्या है, ये 2 -1 0 0 5 4 1 2 एंड यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसका पोजीशन क्या है दोस्तों, तो पोजीशन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, Cij ऑफ A11, कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 4 3, इसका 2 का रो बंद होगा, कॉलम बंद होगा, तो ये हो जाएगा 5 2 4 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 5 3 जा 15 -8, ये हो गया दोस्तों क्या आप लोगों का 7, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, Cij ऑफ A12, ये हो जाएगा किसका, -1 का, ये निकलेगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, -1 का ये रो बंद, ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 4 3, तो -1 का तो ये -1 ही आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 इंटू में। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे क्या, ये 0 × 3 तो 0 हो जाएगा, और -4, तो ये जो फाइनली आएगा इसका 4 आएगा आंसर। Cij ऑफ A13 में कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, 0 है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू, तो 0 का यहाँ पर दोस्तों 0 का हम लोग यहाँ पर रो पहले बंद कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 0 का रो बंद हो गया है, और 0 का यहाँ पर कॉलम भी बंद हो गया है। तो यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिखाई पड़ रहा होगा वो होगा 0 5 1 एंड 2। इसको सॉल्व करना, -1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 -5 इक्वल टू -5। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है हमारा Cij ऑफ A21 में जो है एलिमेंट है वो है 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। -1 टू द पावर हो जाएगा i प्लस जे, जो कि है 2 और 1 है, इंटू में क्या दोस्तों यहाँ पर 2 1 का जो ये रो बंद और ये कॉलम बंद होगा, तो यहाँ पर बचता है -1 0 और 2 और 3, यही बचता है दोस्तों। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा, इंटू में -1 × 3 -3, और माइनस देंगे फिर 2 × 0 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों फाइनली प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर Cij ऑफ A22 में कौन सा एलिमेंट है, 5 है। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -1 टू द पावर i प्लस जे, डेट मीन्स 2 + 2 इंटू
5 का जो है दोस्तों यहाँ पर रो बंद करते हैं और कॉलम बंद करते हैं, तो यहाँ पर बचता है 2 0 1 एंड 3। इसको सॉल्व करना है। -1⁴ 1 हो जाएगा, और 3 2 6 -1 × 0 0, ये हो जाएगा 6। Cij ऑफ A23, A23 में कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर 4 है, इसका निकालना है। ये हो जाएगा -1⁴ 2 + 3 डेट मीन्स I + j। इसका क्या होगा, यहाँ पर 4 का जो है रो और बंद कॉलम बंद करेंगे, तो यहाँ पर बचता है 2 -1 और 1 और 2। इसको सॉल्व करना है। -1⁵ माइनस का 1, अब यहाँ पर इंटू करना है, 2 × 2 4, और -1 यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, डेट मीन्स ये हो जाएगा -5। यहाँ तक दोस्तों क्लियर होगा। अब आते हैं यहाँ पर Cij ऑफ किस पर, A31 में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, इसका हो जाएगा -1⁴ I + j डेट मीन्स 3 + 1 इंटू में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रो बंद और कॉलम बंद, तो यहाँ पर बचता है -1 5 0 और 4, यही बचता है दोस्तों, -1 0 और 5 और 4। इसको सॉल्व करना होगा, तो -1⁴ 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 और माइनस का 0, तो इसका जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा रिजल्ट, -4। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Cij ऑफ A32 में कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं -1⁴ 3 + 2 इंटू में क्या लिखा गया, जो यहाँ पर A32 में इसका रो बंद और कॉलम बंद, तो यहाँ पर बचता है 2 0 और 0 4, यही बचता है दोस्तों। -1⁵ माइनस का 1, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो 4 2 8 और -0, तो फाइनली जो हो जाएगा इसका रिजल्ट वो हो जाएगा -8। और अब लास्ट एलिमेंट जो बचा है Cij ऑफ A33, ये कौन सा एलिमेंट है, 3 है यहाँ पर। इसको जो सॉल्व करेंगे -1⁵ 3 + 3, और इसका जो रो और कॉलम बंद करते हैं, ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, तो यहाँ पर बचता है 2 0 -1 और 5। तो इसका जो होगा दोस्तों यहाँ पर -1⁶, तो -1⁶ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, वैल्यू 1 हो गया यहाँ तक, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करें कोई मतलब इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 2 10, और यहाँ पर माइनस का 0, ये हो जाएगा फाइनली 10। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इस मैट्रिक्स जो हम लोगों को दिया था उसका हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कोफैक्टर निकालने के बाद नया मैट्रिक्स बनाना है। तो नया मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ पर जो भी हमने निकाला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, वही यहाँ पर पहले पुट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए क्या दोस्तों, न्यू मैट्रिक्स हम लोगों का क्या फाइंड हुआ दोस्तों, तो A11 के प्लेस पे क्या है, 7 है, तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख लेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर -5, फिर यहाँ पर 3 6 -5 -4 -8, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 10, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, न्यू मैट्रिक्स हो गया, तो अब हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस स्टेप के बाद ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स, मतलब दोस्तों क्या है, नया मैट्रिक्स जो हम लोगों का आया है इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो हम लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसका हम लोगों को दोस्तों एडजॉइंट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या दोस्तों, ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमने क्या लिखा दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ए लिख करके जो ये हमको मैट्रिक्स फाइंड हुआ इसका हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे होता है फाइंड दोस्तों, जो हमारा रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ फर्स्ट रो क्या है 7 4 -5 है, तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 -5। सेकेंड रो क्या है 3 6 -5, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 3 6 -5। थर्ड रो क्या है -4 -8 और 10, तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -4 -8 और 10। इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों का एडजॉइंट फाइंड हो गया है और आंसर भी आ गया दोस्तों। तो अब दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे, और कहीं दोस्तों कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का
एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया है क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग इसे अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे दोस्तों। और अब हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उस पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब इसे मिटा रहा हूँ। अब आप लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स के लिए रेडी रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 32 नंबर जो मैट्रिक्स है वो है इन्वर्स मैट्रिक्स, जो कि इसका हिंदी होता है दोस्तों प्रतिलोम आव्यूह। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पर रीड करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, when the adjoint of any square matrix is divided by determinant of that same matrix then the matrix obtained is called inverse matrix। कहने का क्या मतलब दोस्तों, जब हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोग उस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे और उसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनांट निकाल लेंगे और क्या करेंगे, डिटर्मिनांट से एडजॉइंट में उसको भाग कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करेंगे दोस्तों इसको, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसको इन्वर्स मैट्रिक्स के रूप में जो डिनोट करेंगे वो होगा ए इन्वर्स, वेयर ए इन्वर्स क्या है दोस्तों, वो है मेरा एडजॉइंट ऑफ ए और बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में क्या होगा दोस्तों, एक बार हिंदी में भी आप लोग समझ लेंगे। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट में, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से भाग दिया जाता है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से भाग दिया जाता है तो उससे प्राप्त मैट्रिक्स को इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि लाइन ऑफ चेंज करके यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसे इन्वर्स मैट्रिक्स के रूप में ए इन्वर्स से सूचित किया जाता है, जहां ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसे ए इन्वर्स से सूचित किया जाता है, जहां ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है इसका। तो पहले मान लेते हैं हम लोग इसको, कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, कोई मेरा मैट्रिक्स है जिसका दिया हुआ एलिमेंट 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है दोस्तों, यहाँ पर फाइंड करना है ए इन्वर्स। इसके लिए हमको एडजॉइंट निकालना होगा और डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पहले क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों, ए मैट्रिक्स है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट को हटा के यहाँ पर हम लोग दे देंगे क्या, डिटर्मिनेंट। और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने बताया दोस्तों, लेफ्ट अप टू राइट डाउन पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 2 10 - 4 3 = 12। इसका जो आया है ये क्या आया, माइनस का 2 आया है, क्या हमारा डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस ए इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, ए दिया है 2, 3, 4, 5। अब हम लोग इसका कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका पहले पोजीशन फिक्स कर देंगे। ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। अब इसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं सब एलिमेंट का। तो ये हो जाएगा Cij ऑफ A11 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। ये हो जाएगा -1 to the power i + j, डेट मीन्स 1 + 1 इंटू लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर इंटू ही है। अब -1 का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है 2 का जो है माइनर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का माइनर हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर इंटू लिख ही देते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इंटू 5, तो ये हो गया 5। Cij ऑफ किसका निकालेंगे दोस्तों, A12 का। A12 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। 3 का यहाँ पर निकालना क्या है, माइनर। तो इसके लिए पहले हम लोग कर लेंगे क्या, -1 to the power i + j। i क्या है 1 है, j क्या है 2 है, इंटू। अब 3 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर। तो यहाँ पर पहले 3 का हम लोग रो बंद कर लेते हैं, फिर 3 का कॉलम बंद कर लेते हैं, क्या बचता है 4। हम लोग 4 लिख लेंगे और -1 to the power -1 का क्यूब -1 होगा और ये हो जाएगा रिजल्ट इसका -4। अब आप लोग दोस्तों आगे देख सकते हैं इसी तरह Cij ऑफ A21 में कौन सा एलिमेंट है, 4 है। इसका जो निकलेगा -1 to the power 2 + 1 इंटू 4 है। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा, -3 आएगा। -1 का क्यूब -1 इंटू 3, तो माइनस का 3 हो गया यहाँ पर दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हैं Cij ऑफ A22 में कौन सा एलिमेंट है, 5 है। तो ये हो जाएगा -1 to the power 2 + 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आएगा।
-1/4 1 ही होगा इंटू 2, तो यहाँ हो गया 2। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग न्यू मैट्रिक्स का फॉर्म देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए न्यू मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर A11 A12 A21 A22 जो हमने फाइंड किया है वैल्यू उसको वहाँ पर पुट कर देते हैं। A11 क्या फाइंड किया है 5, A12 क्या फाइंड किया है -4, A21 फाइंड किए -3 और A22 फाइंड किए क्या 2, सिंपली 2 फाइंड किए। तो हम लोग यहाँ पर इन्वर्स मतलब न्यू मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ क्या दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स जो हम लोगों ने फाइंड किया है उसका यदि हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हम लोगों को एडजॉइंट मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर फर्स्ट रो है दोस्तों उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। तो फर्स्ट रो यहाँ पर क्या है 5 - 4, इसको हम लोग कॉलम बना दिए क्या 5 - 4। सेकंड रो क्या है -32, इसको हम लोग सेकंड कॉलम बना देंगे, ये हो जाएगा -32। इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिंस क्या हम लोगों को फाइंड करना है ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आप लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। इस स्टेप के बाद आप लोग इधर देखेंगे तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड किया है, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने फाइंड किया है 5 - 3 - 4 और 2। अब डिवाइड बाय किससे हो दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसको अब हम लोग दोस्तों सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको बताया था किसी एक एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है। किसी एक एलिमेंट से मैट्रिक्स में जब गुना करना होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एक एलिमेंट है इसको जब हम मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे तो ये जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड होगा। ये जो एलिमेंट दिया हुआ दोस्तों ये मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड होगा। तो ये 5 बाय -2 इसका हो जाएगा -5/2, -3/-2 ये हो जाएगा क्या 3/2, -4 बाय -2 ये हो जाएगा क्या 2 और 2 बाय -2 ये हो जाएगा -1। इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है और ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। आप लोग इसे अच्छे से यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है दोस्तों एक बार आप लोग अच्छे से यहाँ पर इसको समझ लेंगे इसको फिर से, ताकि यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं भी किसी भी मैट्रिक्स में या फिर कहीं भी किसी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में थोड़ा सा भी दोस्तों प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस कमेंट को देखकर दोस्तों उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, या फिर उसको हम लोग फिर से उस मैट्रिक्स का डील कर लेंगे दोस्तों, ताकि सब डाउट आप लोगों का खत्म हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आज के सेशन में 32 नंबर तक पढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आज के सेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों। और तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। आप लोग दोस्तों अच्छे से अपना केयर करेंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।